Good morning, class 12th. We are discussing dimensions of business environment, in which economic environment we discussed in our previous session. Now today we will discuss remaining dimensions, that is social environment, political environment, legal environment and technological environment. सबसे पहले बात करते हैं social environment की. Social environment includes various social forces such as customs, beliefs, literacy rate, educational level, lifestyle और values. Customs क्या होते हैं? Means tradition. तो tradition ये हो सकता है जैसे in some countries people sit on floor and eat. Okay, so it is their custom. Some countries people take off their shoes before entering the house. It is their custom. Okay, like Hindu women prefer to wear saris. It is their custom. So different customs there may be. Beliefs also there may be different. Like it is believed in Hindus to worship goddess Lakshmi on the day of Diwali, whereas for Christian people they worship their Jesus on the 25th December. Okay, so it is their belief. So literacy rate और ये educational level ये जैसे different होते हैं ये businesses पे ये effect डालते हैं. जैसे किसी कंट्री की लाइफस्टाइल अगर ऐसी है तो वहाँ की लाइफस्टाइल में ऑटोमेटिक मशीन्स और लग्जरी आइटम्स की डिमांड ज़्यादा होगी. ओके, so all these social trends present various opportunities and threats to business enterprise. For example, celebration of Diwali, Eid and Christmas in India provide financial opportunities for confectionery manufacturers, गारमेंट बिजनेस एंड मेनी अदर रिलेटेड बिजनेस. क्योंकि जैसे ही फेस्टिवल आते हैं गारमेंट्स की डिमांड हो जाती है, कन्फेक्शनरी आइटम्स या स्वीट्स की डिमांड हो जाती है, ग्रीटिंग कार्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन बिजनेस के लिए जनरेट होती है. तो ये सारे सोशल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं. अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स ऑल दोज फोर्सेस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स and innovations which provide new ways of producing goods and services. जैसे जो भी लेटेस्ट जो इन्वेंशंस हुए, लेटेस्ट जो चेंजेस हुए टेक्नोलॉजी में, ओके, तो ये बिजनेसेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कि जो बिजनेस इन इनोवेशंस को, इन न्यू इन्वेंशंस को ऑप्ट करता है और अपने प्रोडक्ट में वैसे ही चेंजेस करता है तो वो कंपटीशन को फेस करने में सक्सेसफुल होता है. ओके, जैसे यहाँ एक कंपनी थी नोकिया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वो सबसे टॉप पोजीशन पे थी, बट जैसे ही स्मार्टफोन्स का कंसेप्ट आया, एंड्रॉयड मोबाइल्स आए, नोकिया ने अपने आप को टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ कोप अप नहीं किया और अपने प्रोडक्ट में अकॉर्डिंगली चेंजेस नहीं लाया, तो वो कंपटीशन से बाहर हो गई थी. ओके, सो a businessman must closely monitor the technological changes taking place in the industry as it helps in facing competition and improving quality of the product. For example, demand for LED smart HD TVs instead of LCD TVs. So the companies which are changing in its product, they will be able to face the competition. Or use of artificial intelligence in various companies, various products. तो ये सारे जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हैं ये बिजनेसमैन को ये बहुत ज़्यादा वॉच करनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने चाहिए. अब बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की. इट इंक्लूड्स political conditions such as general stability and peace in the country. कंट्री में जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी गवर्नमेंट में, जितनी ज़्यादा पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा, पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, और जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टुवर्ड्स द businesses, so it will definitely affect their political environment.
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस कम्युनिटी, जैसे जहाँ पे इंस्टेबिलिटी आती है तो वहाँ पे बिजनेसेस के लिए ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी होती है या नहीं होती है। जैसे बीजेपी का जो स्वच्छ भारत अभियान, ओके, इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द स्वच्छ भारत अभियान सेक्टर। और इसके उल्टा अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो उससे बिजनेस में अनसर्टेनिटी आ सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे बेंगलोर इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ड्यू टू द फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द आईटी इंडस्ट्रीज। इसीलिए वो डेवलप हो पाया सिलिकॉन वैली के रूप में, क्योंकि गवर्नमेंट ने फेवरेबल कंडीशंस के फेवरेबल सिचुएशंस वहाँ पे क्रिएट की थी। जैसे किसी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी अगर अप्रोप्रिएट है तो वहाँ पे उन बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ओके, एंड लास्ट dimension is legal environment. It includes various laws and legislations passed by the government. Law legislation से एक broader term है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो लॉ में बहुत सारे एक्ट्स आते हैं। ओके, बिजनेस लॉ में बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, जीएसटी एक्ट हुआ, सेल्स टैक्स एक्ट हुआ, या जैसे आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हुआ। तो वो लॉ एक ब्रॉडर टर्म है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट्स, डिसीजंस ऑफ वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज, सो ये सब मिलके लीगल एनवायरनमेंट बनाते हैं एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और लोकल। चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हों, डिसीजंस हों, कोर्ट जजमेंट्स हों, वो सारे मिलके लीगल एनवायरनमेंट बनाते हैं। सो बिजनेसमैन हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वेरियस लेजिस्लेशंस एंड देयर नॉलेज इज वेरी नेसेसरी। फॉर एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड। सो बिजनेसेस के लिए ये जो लॉ है ये इसका जानना ज़रूरी है और इसको फॉलो करना ज़रूरी है, अदरवाइज देयर एक्टिविटीज़ वुड बी पनिशेबल। ओके, और अब इन सारे डायमेंशंस को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम इन सब से रिलेटेड एक एक केस स्टडीज लेंगे। ओके, यस, देखते हैं ये केस स्टडी में क्या है। द पीपल ऑफ सम रीजन्स translated the slogan of "Come Alive" used by Pepsi company as "Come out of the grave." पेप्सी कंपनी ने अपना जो स्लोगन था एडवर्टाइजमेंट में जो यूज़ करते थे कम अलाइव, उससे उन्होंने कर दिया कम आउट ऑफ द ग्रेव, यानी कि जो ग्रेव से बाहर आ जाओ पीने के लिए। So as a result, company lost its market share rather than picking up. This is the effect of which environment and how does this dimension of environment affect the business? अब यहाँ पे हमने पांचों dimensions पढ़े हैं, तो ये वाली जो केस स्टडी है तो ये कौन सा dimension है? Okay, which environment and how does this dimension of environment affect the business? अब यहाँ पे ये कौन सा dimension होगा? That is social environment. क्योंकि यहाँ जो थे लोगों ने उस स्लोगन के मीनिंग को मिसअंडरस्टूड किया एंड इट हर्ट देयर सेंटिमेंट्स, और उन्होंने क्या किया, दे स्टॉप टू यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट, सो विच इज प्लेइंग विद देयर सेंटिमेंट्स। तो यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट आएगा बिकॉज this has great influence over the demand of customers, because social environment constitutes taste, preference, tradition and expectations of customers. Okay, अब बात करते हैं दूसरी केस स्टडी की। दूसरी केस स्टडी है which component of business environment requires that in every packet of cigarette there must be a horrified picture and a statutory warning. ये वार्निंग लिखी होना ज़रूरी है और इस तरह से हॉरिफाइड पिक्चर उस पे पैकेट पे, सिगरेट के पैकेट पे दिख होना ज़रूरी है। ये कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट
के डायमेंशन में आएगा, विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायर्स. सो हियर लीगल एनवायरनमेंट, बिकॉज ये लीगल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये नेसेसरी है फॉर द कंपनीज विच आर प्रोड्यूसिंग सच प्रोडक्ट्स विच आर रिस्की फॉर कस्टमर्स. और अब बात करते हैं तीसरी केस स्टडी. इसमें दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट टू द फॉलोइंग आर रिलेटेड. फर्स्ट इज बैंक्स रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट ऑन हाउस लोन्स. अब बैंक्स ने हाउस लोन्स पे इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दी है, तो ये कौन सा डायमेंशन है? तो इंटरेस्ट रेट कौन सा डायमेंशन का फैक्टर है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सो इसका आंसर होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सेकेंड सिचुएशन है, नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इज इंक्रीजिंग. अब वर्किंग वुमेन है, वुमेन इंक्रीज हो रही है. मतलब पहले किसी सोसाइटी में ये बैन था कि हाँ वुमेन को काम करना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, पर धीरे धीरे जो वुमेन का काम करना पसंद किया जाने लगा और इसी वजह से वर्किंग वुमेन जो है वो इंक्रीज हो रही है. तो ये कौन से एनवायरनमेंट में आएगा? सोशल एनवायरनमेंट. ओके. थर्ड सिचुएशन इज रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स बाय इंटरनेट. अब जो लोग हैं अपने आसपास जो है नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, दैट रिजर्वेशन करवाने में वो इंटरनेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, मीन्स टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं. तो ये वाला जो डायमेंशन है ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है. ठीक है. फोर्थ है, प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल बेवरेजेस टू बी एडवर्टाइज्ड. तो ये उनको एडवर्टाइजमेंट इसका किया जाना चाहिए दैट जो एल्कोहलिक जो बेवरेजेस है ये इंजूरियस है. तो ये लॉ, ठीक है ना, लॉ ही किसी भी बिजनेस को एनफोर्स कर सकता है, उनको बाध्य कर सकता है कि इस तरह का एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होना चाहिए. ओके. एंड लास्ट इज विनिंग ऑफ आम आदमी पार्टी हैज़ बिल्ट अप कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पीपल. तो अब ये कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हो गया, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था उसमें कॉन्फिडेंस आ गया. तो ये किस वजह से आया? एक पार्टी की वजह से, मीन्स जो गवर्नमेंट के फॉर्म हैं ये चेंजेस, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से वो स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं. ठीक है. तो ये किसका डायमेंशन है? ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का डायमेंशन है. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप you would have got now clearly all the dimensions. Thank you. Have a nice day.